दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्ञानदीप स्टडी सर्कल और अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि जेएसएससी पीजीटी के रिजल्ट जो 7 सब्जेक्ट का ये आउट हो गया ऑलरेडी। पिछले आने की 9 मार्च को आपका रिजल्ट आया हुआ है यहाँ पे, जिसमें से जो 7 सब्जेक्ट था, सातों सब्जेक्ट का रिजल्ट आपका यहाँ एक साथ देखने को मिला। क्या इस रिजल्ट में सेकेंड लिस्ट आपका देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या ये जो अभी इसमें कोर्ट का मामला जो चल रहा है जाकर के बीसी का जो कोर्ट का मामला BC1 वर्सेस BC2 का जो मामला चल रहा है कोर्ट में, क्या इससे आपका इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इसका डीबी के लिए कब बुलाया जाएगा? तो ये आप हम लोग तमाम चीज़ें के बारे में बात करेंगे। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको यहाँ पे पहले मिले। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो एग्जाम हुआ था जा करके आपका पिछले साल में, उसका रिजल्ट आने की आपका 7 सब्जेक्ट का 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट आप ऑलरेडी देख रहे थे कि इनका रिजल्ट कंप्लीट करा लिया गया। इनको आने की ज्वाइनिंग लेटर इनको मिल गया 7 मार्च को, बीते 7 मार्च को। तो अभी जो 7 सब्जेक्ट के लिए जो जाकर के आप देख रहे थे कि स्टूडेंट जाकर के राजभवन के समक्ष प्रदर्शन कर रहे थे, जाकर के अनशन कर रहे थे, उनको सफलता मिली हुई है। और 7 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपका यहाँ पे पब्लिश हो गया है एक साथ में। आने के बीते 9 मार्च को आपको यहाँ पे रिजल्ट इसका आया हुआ है। और इनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट निर्धारित किया गया है वो 13 से लेकर के आपका 16 मार्च तक, यानी 13, 14 और फिर यहाँ पे 15 फिर 16, 13 तारीख को आने की फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्टिंग का टाइमिंग क्या था कि 10 से लेकर के 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का। जबकि सेकेंड शिफ्ट का अगर बात करें हम लोग तो 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक जो है यहाँ पे आपको जेएसएससी नामकुम ऑफिस में यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। और अगर बीच में सपोज कर लिए कि अगर कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पे उस दिन एब्सेंट हो जाते हैं, जिस दिन समझिए कि आपका रोल नंबर के आधार पर यहाँ इनको बुलाया जाएगा। तो अभी यानी कि क्या है कि समझिए कि अगर सबसे कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 13 तारीख को यानी 13 मार्च को बुलाया जाएगा। इनका फर्स्ट शिफ्ट में होगा और 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे के लिए, इनके लिए एक ही शिफ्ट में तमाम जितने भी स्टूडेंट है सबको एक शिफ्ट में ही बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज कर ली इस बीच में आप नहीं आ पाते हैं, कहीं बाहर में अगर हैं, तो घबराने की बात नहीं आपका है, आपका छूटेगा नहीं। आपका एब्सेंट स्टूडेंट के लिए जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप 21 मार्च को आपका करा लिया जाएगा पुनः जो, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो टाइमिंग दिया हुआ है ये आप देख लें। अगर आप अभी तक जेएसएससी का अगर रिजल्ट आप अभी नहीं डाउनलोड किए हैं तो जरूर जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के डाउनलोड कर दीजिए। साथ में रिजल्ट के साथ में जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो उसमें जो जो आपको उस प्रपत्र में आने के जो फॉर्म दिया हुआ उस फॉर्म को अच्छी तरह से भर करके आपको जो जो डॉक्यूमेंट आपको मांगा जा रहा है उस डॉक्यूमेंट को लेकर के आपको जेएसएससी कार्यालय 1 घंटा पहले यहाँ पे पहुँचना है। तो साथ में देखिए अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखिए कि ये जो एजेंसी यहाँ पे ली थी एग्जाम, यहाँ एजेंसी, ये एजेंसी था सतवत इन्फोसॉल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि चेन्नई की कंपनी थी जाकर के। इसी पर मामला आप देख रहे थे यहाँ पे कि जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर लीक का मामला था इसी से जुड़ा हुआ था। यानी यही कंपनी जो है आपका अभी जेएसएससी पीजीटी या तमाम जो जेई का रिजल्ट निकला हुआ है इसी के आधार पर आने की जो भी आपका है म्यूनसिपल आपका नगर पालिका वगैरह का जो एग्जाम लिया था ऑनलाइन मोड पे झारखंड में, ये इसी एजेंसी के द्वारा, और ऑफलाइन मोड में भी जो लिया जा रहा था इसी के द्वारा यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट किया गया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे हालांकि इस पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे झारखंड में जो है सो एसआईटी जांच की गई है और इसमें जांच चल रही है, कई बड़े चेहरे यहाँ पे नाम आ रहे हैं जाकर के। इसी बीच में समझिए कि स्टूडेंट का जो है सो धीरे धीरे करके जेएसएससी पीजीटी का रिजल्ट आ गया जाकर, 4 पेपर का पहले आया, 7 सब्जेक्ट के लिए रिजल्ट दिया गया। उनका डीबी जो है सो कल नहीं परसों से आपका जो है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, जो कि 16 तक आपका चलेगा। एब्सेंट स्टूडेंट अगर है तो आपका 21 मार्च को आपका हो जाएगा वहाँ, ठीक है, घबराने की बात नहीं। देखिए तो कॉमर्स की बात करें यहाँ पे कि कॉमर्स में जो यहाँ पे टोटल सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनका 289 था, जबकि यहाँ पे टोटल वैकेंसी अगर बात करें बैकलॉग कैटेगरी प्लस यहाँ पे रेगुलर वैकेंसी आने के सीधी भर्ती और सीमित भर्ती टीजीटी टीचर सब मिला करके आपका 289 था। वही 289 यहाँ पे सिलेक्शन हुआ जा करके। इनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कब होगा, आपका डीबी कब होगा इनका, तो 13 मार्च को होगा। टाइमिंग इनका 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक होगा। ये फर्स्ट शिफ्ट में आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी सीट आपका यहाँ पे बच नहीं रहा है, ठीक है। जब फाइनल रिजल्ट जब आएगा तो वहाँ कैटेगरी वाइज जाएगा तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस में कितना सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। सेकेंड देखिए फिर इंग्लिश की है। इंग्लिश में अगर बात करें तो टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट कितना है, तो 311 स्टूडेंट का हुआ, जबकि टोटल सीट कितना, तो 311। ये भी बात जो कर रहे हैं टोटल वैकेंसी यानी कि रेगुलर प्लस, यहाँ अभी देखिए यहाँ कन्फ्यूजन बना हुआ है,
कि रेगुलर का भी और जाकर बैकलॉग। तो हाँ, आप पीछे देख रहे हैं कि जो 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया इसी तरह से आया था कि दोनों मिला के आया था, रेगुलर में कितना था और जो जाकर के आपका क्या है कि जो बैकलॉग कैटेगरी में कितना, ये टोटल मिला करके चाहे सीधी भर्ती हो सीमित भर्ती हो, टोटल कितना था 311। सिलेक्शन कितना हुआ तो इंग्लिश में 311 हुआ। ठीक है, तो इनका भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आप समझिए 13 मार्च को होगा और ये टाइमिंग इसका सेकेंड शिफ्ट में होगा, 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक इनका टाइमिंग यहाँ रखा गया, शेड्यूल किया गया। देखिए थर्ड यहाँ पे बात करें इकोनॉमिक्स का, जो कि यहाँ पे कितना स्टूडेंट सेलेक्टेड हुआ तो 219 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो टोटल स्टूडेंट कितना था, टोटल जो पोस्ट था यहाँ पे सब मिला करके बैकलॉग प्लस यहाँ पे जो रेगुलर वैकेंसी था वो 222 था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 स्टूडेंट, अभी भी 3 सीट यहाँ पे वैकेंट रह रहा है। इनका क्या होगा, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप देख रहे हैं कि 14 मार्च को होगा जा करके फर्स्ट शिफ्ट में आपका 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक इनका किया जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें देखिए 14 तारीख को केवल एक ही शिफ्ट में यहाँ पे किया जा रहा है, वो भी इकोनॉमिक्स का होगा। ठीक है, और एक बार में सब स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है। जबकि वहीं हिस्ट्री की बात करें तो 243 स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए हैं और 15 मार्च जो यहाँ पे है वो 15 मार्च को इनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, और ये फर्स्ट शिफ्ट में होगा आपका यहाँ पे। टोटल कैंडिडेट कितना था तो 243 था और 243 का ही सिलेक्शन यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो ये रेगुलर प्लस यहाँ पे बैकलॉग कैटेगरी जो था दोनों मिला करके था। ठीक है, तो देखिए यहाँ हिस्ट्री में आपको बताया कि हिस्ट्री में आपका जो सो 15 मार्च को होगा, फर्स्ट शिफ्ट में होगा यहाँ पे 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक होगा। 243 यहाँ पे क्या था, 243 आप देख रहे हैं क्या कि टोटल सीट था यहाँ पे, बैकलॉग प्लस ये रेगुलर था, जबकि सिलेक्शन यहाँ पे कितना हुआ 243 का हुआ है। ठीक है, संस्कृत की वहीं बात करें या करें तो संस्कृत में जो है आपका यहाँ पे संस्कृत में 169 टोटल सेलेक्टेड हुआ जा करके, इनका भी 15 मार्च को ही यहाँ पे इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे नामकुम में आपका जेएसएससी कार्यालय में 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे, यानी सेकेंड शिफ्ट में इनका जो है, जबकि सीट कितना था तो 249 था। ठीक है, अगर बात करें हम लोग कि 249 में से आपका 249 और यहाँ सिलेक्शन कितना 169 हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया, देखिए 9 में 9 गया 0 हो गया, यहाँ पे 4 यानी 14 में 6 जाएगा तो 14 में 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो ये टोटल समझिए यहाँ पे 80 अभी सीट जो है अभी भी यहाँ पे वैकेंट रह गया। अब ये कन्फर्म इसके बारे में जब रिजल्ट आया वो उसमें नहीं बताया गया कि सेकेंड लिस्ट आपका आएगा या नहीं आएगा, या तो क्वालिफाई नहीं कर पाए। हालांकि दावा स्टूडेंट कर रहे हैं कि अधिक नंबर लाने के बाद भी उनका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पे संस्कृत का आपको बता दिए। हिंदी में क्या है, यहाँ पे हिंदी में बात करिएगा तो 217 है टोटल यहाँ पे, जबकि टोटल सीट कितना था 217। इसमें आपका सीट यहाँ पे बच नहीं रहा है जा करके। आप ये कि यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना है 16 तारीख होगा, 16 मार्च को इनका है 10:30 बजे से लेकर के इनका 1:30 बजे तक यहाँ पे होगा फर्स्ट शिफ्ट में। और यहाँ पे आपका देख रहे हैं कि कोई सीट यहाँ पे बच नहीं रहा। ठीक है, वहीं मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो 314 होगा जा करके, तो 314 टोटल सेलेक्टेड हुआ है। इनका सेकेंड शिफ्ट में होगा 16 तारीख को, ये लास्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 16 मार्च को। इनका होगा 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक, एक बार में ही आपको टोटल 314 को बुलाया गया। ठीक है, तो यहाँ सेकेंड शिफ्ट में इनका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टोटल कितना है तो 341 है। तो मैथ्स में है 341, जबकि सिलेक्शन कितना हुआ है ये देखिए, ये जो 341 है यहाँ पे इसमें कन्फ्यूजन था कि इसमें से क्या चीज़ है, तो ये 341 टोटल यहाँ पे सीट था। रेगुलर में जो सीमित भर्ती और जो सीधी भर्ती था वो दोनों था, साथ में ये बैकलॉग कैटेगरी में जो सीधी भर्ती और जो आपका सीमित भर्ती है ये दोनों के लिए, सीधी भर्ती सीमित सब मिला करके 341 था यहाँ पे। अब यहाँ पे बात है कि 341 जो यहाँ पे है, अब इसमें सिलेक्शन कितना हुआ 314 का हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ हो गया 11 में 4 जाएगा, तो 11 में 4 जाएगा तो 7 हो जाएगा आपका, जबकि यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये होगा 27, यानी 27 स्टूडेंट अभी भी जो है जिनका भी बचा हुआ। अब ये कहना मुश्किल होगा यहाँ पे कि जो सिलेक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट फिर से जा करके इनका रिजल्ट मतलब सेकेंड लिस्ट भी इनका आएगा। देखिए हालांकि क्या था कि कम से कम 1.5 गुना रिजल्ट देना चाहिए था, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसके बाद जो है तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को बाहर किया जाना। लेकिन समझिए कि जितना सीट है उतना ही उसमें आप पीछे में देख रहे थे चारों पेपर जो आया था उसमें से जो नंबर ऑफ सीट था उससे अधिक स्टूडेंट को बुलाया गया। लेकिन अभी जो 7 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट आया हुआ उसमें अधिक स्टूडेंट को नहीं बुलाया गया, जबकि समझिए किसी में कम बुलाया गया है, किसी में जाकर के एक्यूरेट में उतना ही बुलाया गया। ठीक है,
अब यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी आप देखिएगा, जब भी आप नोटिफिकेशन इसका देखिएगा जा करके, जेएसएससी का जो पीजीटी का जो बैकलॉग कैटेगरी था, या तो फिर जेएसएससी का जो, अगर हम लोग बात करें रेगुलर वैकेंसी में, तो जो टीजीटी पोस्ट के लिए था, तो टीजीटी पोस्ट में आप देखिएगा कई ऐसे सीट यहाँ पे हैं जो कि आप देख लीजिएगा रिजल्ट जब आपका अलग अलग करके जब आएगा यहाँ पे, तो उसमें से आप देखिएगा कि इसमें से सीट जो है यानी यहाँ पे जो सीट बचा हुआ है, समझिए कि आप ये जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, क्योंकि यहाँ जो रिजल्ट आया वो सब मिला करके मिक्स करके आया हुआ है, तो आप ये नहीं बता सकते, क्योंकि झारखंड में जितना भी टीजीटी टीचर है जा करके आप देखिएगा उनका 8 लाख से प्लस जो यहाँ पे उनका जो 8 लाख से प्लस उनका इनकम हो रहा है, ठीक है। तो उनके लिए जो है यहाँ पे जो हम लोग ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का, ये 8 लाख से नीचे वाले का बनाते हैं, तो इनका 8 लाख से ऊपर है, तो यहाँ पे सीट बचना चाहिए था जा करके। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब एनालिसिस हम लोग कर पाएंगे कि क्या चीज़ एक्चुअल में क्या इनका कोटा कहाँ गया, ठीक है, और जा करके कितना सीट यहाँ पे बच रहा है जा करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनका इस बीच में सपोज कर लिए कि आप नहीं आ पाते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपके लिए यहाँ पे 21 मार्च को यहाँ फिर से दोबारा जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा, कोई भी हो, सातों सब्जेक्ट में किन्हीं का भी अगर छूट जाता है तो 21 मार्च को आप जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है। साथ में ये आप ध्यान रखिए कि ये जो एजेंसी यहाँ पे है, ये एजेंसी यहाँ पे कई जगह पर एक ब्लैक लिस्टेड थी, यहाँ पे आई छापामारी भी हो रहा है जाकर जैसे सीजीएल में जाकर के, और इसमें एसआईटी जो जांच हुई है इसमें देखिएगा कि ये जो सतवत यहाँ पे इन्फोसॉल प्राइवेट लिमिटेड जो चेन्नई की कंपनी यहाँ पे है, जो कि अभी यहाँ पे जांच के दायरे में है, और जबकि यहाँ पे जो झारखंड में अगर बात करें तो जेएसएससी का जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं नीरज कुमार सिन्हा, पूर्व में जो थे जाकर के वो हट गए, हटने के बाद नए जब आए थे जाकर अध्यक्ष, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि बिना जांच किए हुए जो है सो जब तक जांच की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन इस बीच जो है सो रिजल्ट आ गया, जिसके कारण स्टूडेंट में काफ़ी आक्रोश है जाकर के। और देखते हैं फिर इसके आगे में क्या होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।